नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 23 फरवरी से आपका एग्जाम होना है। एग्जाम डेट पहले से कंफर्म है, तो क्या 23 फरवरी से एग्जाम होगा? इसी बात को लेके बहुत सारे बच्चे चिंतित है, परेशान है कि सर स्लॉट बुकिंग नहीं आया, एग्जाम सिटी एग्जाम डेट भी कंफर्म नहीं हुआ, तो कैसे 23 फरवरी से एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देंगे ताकि आप लोग परेशान ना हो और अपने पढ़ाई पे फोकस रहे। चलिए, हर एक प्रश्न का आपका जवाब। आप लोगों के यही 4-5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका यह है, क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा? 23 फरवरी से एग्जाम नहीं होगा। दूसरा आपका प्रश्न है, क्या स्लॉट बुकिंग नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जाम करा लिया जाएगा? तीसरा आपका प्रश्न है, स्लॉट बुकिंग होगा तो कब से होगा? चौथा प्रश्न आपका यह है कि नया एग्जाम डेट कब आएगा? पांचवा आपका प्रश्न है, एग्जाम कब से होगा? ये आप लोगों के प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न के हम आप लोगों के जवाब दे देते हैं, और अन्य कोई भी प्रश्न होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा? तो हाँ बच्चा, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि आज है 15 फरवरी और देखा जाए तो ना ही अभी आपकी स्लॉट बुकिंग हुई है, ना ही एग्जाम सिटी या एग्जाम डेट कंफर्म हुआ है कि हर बच्चा का, प्रत्येक बच्चा का कब एग्जाम डेट है, कौन से सिटी में होगा, कहां पे होगा, ये चीजें कंफर्म नहीं है। तो एग्जाम को पोस्टपोन करके एग्जाम को एक्सटेंड किया जाएगा अगले किसी डेट पे। अगला वो डेट क्या होगा उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या स्लॉट बुकिंग नहीं होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है स्लॉट बुकिंग ना हो। एसएससी का नया रूल आया है, स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य है। स्लॉट बुकिंग से बहुत सारी बच्चों के समस्याएं जो थे पहले, वो समस्याओं का समाधान हो गया, क्योंकि जैसे यूपी का बच्चा है उसका पेपर पड़ गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का बच्चा का यूपी में पड़ गया, बिहार का बच्चा का तमिलनाडु में पड़ गया, तमिलनाडु के बच्चा का एग्जाम बिहार में पड़ जाता था। ऐसे बच्चों को बहुत परेशानी होती थी और दूर दूर जाके बच्चे परेशान होते थे, 3-3 4-4 दिन उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाता था। इस वजह से स्लॉट बुकिंग का नया नियम लाया गया, और स्लॉट बुकिंग कम से कम 20 दिन पहले तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो यानी कि एग्जाम जो आपका है एक्सटेंड करेगा नेक्स्ट डेट में, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो स्लॉट बुकिंग होगा, बिना स्लॉट बुकिंग किए ये एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। स्लॉट बुकिंग कब से होगा? अगर स्लॉट बुकिंग होगा तो कब से होगा? तो देखिए, स्लॉट बुकिंग की नई डेट अभी कंफर्म नहीं है कि स्लॉट बुकिंग कब से होगा, लेकिन एक अनुमान जताई जा रही है कि स्लॉट बुकिंग आपकी कम से कम 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 20 फरवरी से आपकी स्लॉट बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है 20, 22, 24, 25 भी हो जाए, लेकिन स्लॉट बुकिंग आपकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप देखेंगे कम से कम स्लॉट बुकिंग आपका हो जाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है, नया एग्जाम डेट कब आएगा? नया एग्जाम डेट कब आएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको स्लॉट बुकिंग का डेट दे दिया जाए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक एसएससी के तरफ से अभी फिलहाल में आपको आज कल परसों में 1-2 दिन के अंदर में नोटिस एक देखने को मिलेगा। एग्जाम जो पुराना 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको नया डेट दिया जाएगा, और उसी नोटिस में शायद ये लोग दे दे कि नया स्लॉट बुकिंग, ये जो है हम लोगों को मतलब स्लॉट बुकिंग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, वो स्लॉट बुकिंग का डेट क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा, ये भी आपको पता चल जाए एक ही नोटिस के माध्यम से। तो ये नोटिस आपको आजकल परसों में देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि एक बच्चा परेशान नहीं है, सारे बच्चे परेशान हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब बात आ रही है कि एग्जाम कब से होगा। तो देखिए, एग्जाम कब से होगा, ज्यादातर संभावना जताई जा रही है, ये 23 फरवरी तो आप भूल जाइए, 23 फरवरी से एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा संभावना है, क्या 100% संभावना है कि 23 फरवरी से आपकी एग्जाम नहीं होगी। आपकी जो एग्जाम होगी मार्च के 2nd वीक में स्टार्ट हो सकता है। 8-10 मार्च से स्टार्ट आपका एग्जाम होने की संभावना है, ज्यादातर संभावना है। अगर ये लोग, अगर देखा जाए तो अगर ये 20 फरवरी से कहीं स्टार्ट कर ले, कहीं 20 फरवरी से स्टार्ट कर ले, तब आपका क्या हो जाएगा, उधर आपका फरवरी में आपका 7-8 दिन बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद से उधर 10, 12, 15 दिन, यानी देखा जाए तो लगभग 10 फरवरी के करीब, या 8, 9, 10 फरवरी तक आपका, मार्च 8, 9, 10 मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो अभी देखा जाए तो बच्चों आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि अभी आपको समय मिल जा रहा है। कम से कम देखा जाए तो 15 दिन का आपके पास खूब अच्छा समय मिल रहा है। इन 15 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? 15 दिन में आप बहुत अच्छी अपनी
अपनी तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन, ये 15 दिन देखा जाए तो आपके पास एक मतलब गोल्डन चांस आपको मिल गया है। जो बच्चे पीछे का सिलेबस वगैरह छोटे हुए हैं वो सब आप रिवीजन कर लीजिए, और 15 दिन में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन सारा कर जाइए जितना पढ़े हैं, तो आपको और फायदा मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, जो भी जानकारी होगी, ऑफिशियल अपडेट होगी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बाकी आपके सारे मन के जो प्रश्न हैं, वो आपके जो मन में आपके प्रश्न बन रहे थे, वो सारे प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। तो इन 15 दिन में आप क्या करेंगे, आप देखिएगा क्या करना है आपको। सिलेबस तो आपका पूरा तो होगा नहीं, सिलेबस आपका पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया नहीं जा सकता है। हाँ, बशर्ते जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिवीजन किया जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ कुछ आपको डाउट है उसको क्लियर किया जा सकता है। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कहने का मतलब है जो जो चैप्टर आपका लग रहा है कि मतलब कि ये चैप्टर से मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, चाहे फौजी बैच हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, वहां पे बताते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सीरीज इंपॉर्टेंट है, मैथ पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर आप थोड़ा सा अपना समय दे दीजिए, उसका रिविजन और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो और आप एक लो जो सबसे जरूरी काम है वो है मॉक टेस्ट, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब ये नहीं एक दिन में आप 5-7 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब एक दिन में अगर 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो दोनों मॉक टेस्ट की एनालिसिस होनी चाहिए। एक ही मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हैं तो उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस में यह आपको पता चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं, और जो गलती हो रहा है उस गलती को देखिए और उस गलती को सुधार करिए, ताकि मॉक टेस्ट में आपका नंबर बढ़े। और जो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर रहता है वही लगभग आपका एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी से रिवीजन कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। 15 दिन धुआंधार तरीके से आपके पास समय मिलेगा, मिनिमम 15 दिन तो मिलना तय है, और 15 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो सबसे हम लोगों की पॉपुलर बैच है फौजी बैच, मैक्सिमम बच्चा आप लोगों में से जुड़े होंगे। तो जो बच्चे फौजी बैच से जुड़े हुए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा बस, और नया कुछ मत पढ़िएगा। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नया नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे नए हैं, आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं, अगर अगले साल एग्जाम देना है तो फौजी बैच से एक बार जुड़ के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फौजी बैच ऐसा बैच